चुनाव में क्या होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बता दिए। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आए जो खुद मुझसे लोग सवाल करने लगे इसी पंचायत में कि क्या जरूरी था कि आदिवासियों के लिए ये स्कूल बनाने की। यहाँ आज से इसका नाम रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी होगा। आने वाले 2-4 सालों में ये जिले का एक एजुकेशन का एक हब बनेगा। वक्त पे अभी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं, कैसे लोगों के पास है, आमदनी का सोर्स क्या है, जराए क्या है और उसका फिर एक्सपेंस कैसे कहाँ होता है, उस सिलसिले में मीटिंग थी। कोई भी आदमी कौम के लिए इतनी बड़ी ज़्यादा वक्फ किए हैं। इन सब से ज़्यादा शुक्रिया हमारे जो हरदिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार है कि हम लोग जो डिमांड किए, जो मांग किए और जो है उसको वो पूरा किए ये फंड। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि इस ज़िले में कोई बीएड कॉलेज नहीं है। हम लोग अगर कोई माइनॉरिटी एनजीओ या कोई संस्थान बीएड कॉलेज खोलने का इच्छुक है इस ज़िले में, तो अगर वो चाहेंगे तो हम लोग उसको लीज पर ज़मीन भी उपलब्ध करा सकें। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है यहाँ वक्फ की आमदनी बढ़नी चाहिए, वक्फ संपत्ति का विकास होना चाहिए, उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग इस नीयत से काम कर रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया वक्फ एक पूरे बिहार में, देश में एक नमूना बने कि जो है वक्फ की संपत्ति में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे कौम के लोगों को फ़ायदा हो। बैठक के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 मैनेजमेंट कमेटी प्रबंध समिति जो बनी है उसकी बैठक नौशाद आलम साहब एक्स मिनिस्टर जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मैं खुद मुजाहिद आलम सचिव, माननीय विधायक किशनगंज इजहारुल हुसैन साहब, हमारे जो जिला औकाफ कमेटी के सेक्रेटरी प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी साहब और हमारे इस कमेटी के जो वाइस सेक्रेटरी जो शफीकुर रहमान साहब और जो है ट्रेजरर जो है अंजार आलम वार्ड पार्षद इकबाल साहब, एडवोकेट इंतशार आलम साहब और कमाल अहमद साहब, रियाज अहमद साहब शामिल हुए। इसमें सबसे पहले मैं ये प्रस्ताव रखा कि इस अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम जो इस वक्फ स्टेट के भूमिदाता हैं जिन्होंने अपनी 32 एकड़ कीमती ज़मीन को अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 के नाम वक्फ कर दिया, तो प्रस्ताव दिया कि उनके नाम से इस विद्यालय का नामांकन किया जाए कि मरहूम रुस्तम अली मेमोरियल अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज। इसमें सर्वसम्मति से सारे लोग सहमत थे। ये प्रस्ताव हम लोग विभाग में भेजेंगे और जो है उसके अनुमोदन के बाद इस नाम से ये विद्यालय जाना जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी कौम के लिए इतनी बड़ी ज़्यादा वक्फ किए हैं। बहुत सारे लोग, मैं भी जब वक्फ का जिम्मेदार नहीं था तो नहीं जानता था कि ये ज़मीन कौन वक्फ किए हैं, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन याद रखे कि भाई मरहूम रुस्तम अली भी कोई थे जो इतनी बड़ी ज़्यादा इस वक्फ किए। और दूसरा था कि एक अंजुमन इस्लामिया की जो ज़मीन है कुतुबगंज चूड़ी पट्टी में, वहाँ पिछले दिनों मार्केटिंग कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु मैं प्रस्ताव विभाग को दिया था। विभाग से उस मार्केटिंग कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु जो अब उसका नक्शा, डीपीआर और किस मद से बनेगा, तो मद जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो वक्फ विकास योजना है उससे वो निर्माण का प्रस्ताव लिया गया और उसका जो है नक्शा और डीपीआर हम लोग विभाग को भेजेंगे, ताकि आने वाले दिनों में वहाँ इतनी बड़ी ज़मीन है और जिसमें जर्जर हालत में है, रहने लायक नहीं है, उसके स्थान पर जो बड़ा मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण हो, जिससे जो है वक्फ की संपत्ति और आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा लोगों को वहाँ दुकान मिलेगा, ताकि उसको युवाओं को कारोबार करने का मौका मिलेगा और अपना
रोजगार बढ़ाने का मौका मिलेगा। तीसरा था यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया की जो है ज़मीन डेरामारी मुजावारी में पहले एक प्रस्ताव हम लोग भेजे थे जिसको विभाग से अनुमोदन है। जो रोड डेरामारी से पौवा खाली जिया पोखर जाती है उसके कॉर्नर पर एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण बिल्डर के तहत प्रस्ताव अनुमोदन है। उसको आज ये किया गया कि उसमें बनाने के लिए गुड्डू साहब मुखिया रिप्रेजेंटेटिव अख्तर नामी गुड्डू साहब उन्हीं का प्रस्ताव था कि हम बनाएंगे, पूंजी लगा के बनाएंगे और उससे जो लोगों आमदनी होगी उससे जो है हम उनका जो पूंजी भी वापस होगा और वक्फ का जो आमदनी भी बढ़ेगी उससे उसको भी जो पैसे जो शेष के रूप में उपलब्ध होगा। तीसरा है कि यहाँ पर अभी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 4 करोड़ 61 लाख की लागत से जो मस्जिद है और एकेडमिक कैंपस है उसके लागत से एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स का टेंडर हो चुका है। बहुत जल्द वो काम शुरू होगा। तो उसके बाद भी जो मस्जिद से उत्तर ज़मीन बच रही है उसका भी ये निर्णय लिया गया कि उसमें भी कोई बिल्डर को खोज करके ये जो है उसमें भी मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाए। और जो है इसके अलावा जो अंजुमन इस्लामिया कुतुबगंज में है एक किराएदार थे शंकर शाह जो 30 साल से न किराया दिए हैं न दुकान वो खाली किए हैं। बगल वाले जो रेंट वाले हैं उनका छत पूरा डैमेज हो गया, पानी से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। बार बार कहने के बाद न तो वो किराया देते हैं न चाबी हैंड ओवर कर रहे हैं। तो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को इसके लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे कि उसको जो है हैंड ओवर करवाया जाए, विधिवत जो है मजिस्ट्रेट बहाल करके। इसके अलावा वहाँ पर जो मिल्ली गर्ल्स स्कूल है वक्फ की ज़मीन पर, जो स्कूल अभी पिछले 10 साल से लगभग बंद है, तो उसका न तो किराया मिलता है न बिल्डिंग ही हैंड ओवर हो रहा है। विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके लिए 2 बार उन लोगों को नोटिस दिया गया है और आज ये निर्णय लिया गया 3री बार आखिरी नोटिस भेजने के बाद अगर वो खाली नहीं करते हैं तो इसकी सूचना जो है वक्फ बोर्ड पटना को दी जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर जो पिछले साल 4 फरवरी को इस बिल्डिंग का जो लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ था, तो उस वक्त मैं प्रस्ताव दिया था कि ये किशनगंज बहादुरगंज रोड बहुत ही व्यस्तम रोड है और यहाँ जो बच्चे ये एकेडमिक कैंपस हुआ रोड से पश्चिम एकेडमिक कैंपस है जहाँ पढ़ाई होगी और जो रेजिडेंशियल कैंपस जो है रोड से पूरब है, तो रोड करने में बच्चों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है कि व्यस्तम रोड है। तो उसके लिए हम लोगों ने मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री से कि फुट ओवर ब्रिज जो एकेडमिक कैंपस से शुरू हो करके जाके गिरेगा रेजिडेंशियल कैंपस में, तो वो भी पास हो गया है। उसका टेंडर जो है अभी BSRDC को निकलने की प्रक्रिया में है, तो ये भी बन जाएगा। और हम लोग समझते हैं कि जो ये जगह आज से 4 साल पहले एक सुनसान वीरान जगह था, आने वाले 2-4 सालों में ये ज़िले का एक एजुकेशन का एक हब बनेगा। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि इस ज़िले में कोई BEd कॉलेज नहीं है। हम लोग अगर कोई माइनॉरिटी NGO या कोई संस्थान BEd कॉलेज खोलने का इच्छुक है इस ज़िले में, तो अगर वो चाहेंगे तो हम लोग उसको लीज़ पर ज़मीन भी उपलब्ध करा सकें ताकि हमारे बच्चों को BEd करने के लिए अभी जो है दूसरे राज्यों में, हरियाणा में, पंजाब में, आपको भोपाल में, हैदराबाद या दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसको नहीं जाना पड़े। तो लगातार हम लोग जब से जिम्मेदारी लिए हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है यहाँ वक्फ की आमदनी बढ़नी चाहिए, वक्फ संपत्ति का विकास होना चाहिए। उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, ये मार्केटिंग कम्प्लेक्स और किशनगंज में इसी अंजुमन की ज़मीन पर जो है 10 करोड़ से आपको जो है G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग
बनकर तैयार है। और फिर अभी 97 लाख की लागत से वहाँ पर जो रेस्ट पार्ट, जो शेष भाग, बाउंड्री, चारदीवारी है और जो है उसके बाद कैंपस में मट्टी भराई है, पेवर ब्लॉक है, तो वो काम भी करा, टेंडर हो गया है, वो हो जाएगा तो वो भी, और जो फिर वहाँ दूसरा मार्केटिंग कम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा तो वो भी एक विकसित क्षेत्र हो जाएगा। और हम लोग इस नीयत से काम कर रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया वक्फ एक पूरे बिहार में, देश में एक नमूना बने कि जो है वक्फ की संपत्ति में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे कौम के लोगों को फ़ायदा हो। और हम जिसने ये संपत्ति, ये जायदाद वक्फ किया जिस मकसद के लिए कि कौम के लोगों को फ़ायदा हो, तालीम के मैदान में आगे बढ़ें, तो हम लोग इस नीयत से बिहार ही नहीं देश में हम लोग एक मॉडल बनाना चाहते हैं। उसमें सारे लोगों का, जितने मेंबरान हैं, प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी साहब हैं, हमारे शफीकुर रहमान साहब हैं, इकबाल साहब हैं, इंतशार आलम साहब हैं, और जो है कारी मशकूर साहब हैं, रियाज अहमद साहब हैं, अंजार आलम साहब हैं, कमाल अहमद साहब हैं, सब लोगों का, और जो हमारे इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं नौशाद आलम साहब, उनका भी शुक्रिया है। और इन सब से ज़्यादा शुक्रिया हमारे जो हरदिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार है कि हम लोग जो जो डिमांड किए, जो जो मांग किए और जो है उसको वो पूरा किए, ये फंड दिलवाने का काम किए। और आगे भी जितनी परियोजनाएँ लंबित हैं उसके लिए हम लोग जो है उनसे जो है लेंगे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे माननीय मंत्री जमा खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये सेक्रेटरी के पद पर आए हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग जो भी प्रस्ताव यहाँ से भेजते हैं वो तुरंत अनुमोदन करके बोर्ड से वो विभाग को भेजते हैं। तो इन सब लोगों की कोशिश से ये जो है एरिया इतना डेवलप हो गया है, इतना सारा स्ट्रक्चर, ये तालीमी एजुकेशनल हब बनने जा रहा है। मुखिया गुड्डू साहब सबके मदद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में इसको डिटेंशन सेंटर बोल रहा है, इसके बाद 2020 चुनाव नहीं, ये तो विपक्ष का काम ही है गुमराह करना। और हम लोग लोगों के लिए चुनाव में नतीजों की परवाह किए बिना, चुनाव में क्या होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बता दिए। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आए, जो खुद मुझसे लोग सवाल करने लगे इसी पंचायत में कि क्या ज़रूरी था कि आदिवासियों के लिए ये स्कूल बनाने की, यहाँ क्या ज़रूरत थी। तो लोगों को जो है, कुछ लोग होते हैं जो गुमराह करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इसका फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है इलाके को, तो वो सब समझ रहे हैं कि भाई ये सब काम जो है इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके के लोगों को आगे ले जाने के लिए हो रहा है। तो जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो कोई नेता जो है इस तरह से आगे जो है किसी एजुकेशनल सेंटर को, इंजीनियरिंग कॉलेज को, या फिर जो है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल को जो है डिटेंशन सेंटर, या जो आदिवासी स्कूल बनाकर माइनॉरिटीज़ में को दिग्भ्रमित नहीं कर पाएगा। आज अंजुमन इस्लामिया 1257 कमेटी की आज बैठक हुई। ये बैठक पहली बार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में आयोजित की गई। यहाँ सारे हमारे कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और जितने भी सदस्य हैं ये लोग यहाँ पर उपस्थित थे। 4-5 बिंदुओं पर यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। उसमें ये है कि यहाँ एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनना है जो आपके बहादुरगंज और डेरामारी वाले कोने पर, उसके प्रस्ताव को पारित किया गया। उसके साथ साथ किशनगंज में जो मार्केट है उस मार्केट को आगे डिज़ोल्व कर करके नए सिरे से उसको खड़ा करने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उसका निर्माण कराया जाएगा, राशि वहाँ से प्राप्त होगी अंजुमन इस्लामिया को उसके निर्माण के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नामांकन किया गया। सारे लोगों ने
यहाँ के जो ज़मीन के दाता थे रुस्तम अली साहब, स्वर्गीय रुस्तम अली के नाम पर इस विद्यालय का नाम दिया गया है। ये प्रस्ताव सारे लोगों ने पास किया है और आज से इसका नाम रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी होगा। उसके साथ साथ और कई बिंदुओं पर विस्तृत बातचीत हुई और उसके बाद फिर पूरे स्कूल का निरीक्षण मुआयना करने के लिए सारे सदस्य, सचिव, अध्यक्ष सारे लोग यहाँ थे। इन लोगों ने भ्रमण करके कल से जो काउंसलिंग होना है 16 या 17 तारीख को, उसकी व्यवस्था को इन लोगों ने, सारे लोगों ने, कमेटी के सारे लोगों ने देखा उसको। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में आज मीटिंग हुई, किस विषय पर? एक्चुअली आज की मीटिंग अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट 1257 के सिलसिले में एक मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी के जितने मेम्बरान हैं सबको बुलाया गया था, जिसमें मैं भी आमंत्रित था उसमें। और एक्चुअली यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स बनने हैं माइनॉरिटी, इसमें अलग अंजुमन इस्लामिया वक्फ जो स्टेट, उसमें ज़मीन में कुछ बिल्डिंग्स बनने हैं, कुछ हॉस्टल्स बनने हैं और एक मार्केटिंग यार्ड बनना है। यहाँ पे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, उसको बनना है। उस सिलसिले में कैसे किया जाए और उस सिलसिले में बैठक थी। और वक्त पे अभी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं, कैसे लोगों के पास है, आमदनी का सोर्स क्या है, जराए क्या है और उसका फिर एक्सपेंस कैसे कहाँ होता है, उस सिलसिले में मीटिंग थी। और मेरी पहली मीटिंग थी, मैंने पहली बार आया यहाँ पे, अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हम लोग एकजुट होकर कोई काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको धरातल पर उतारने की कोशिश होगी। और जो गरीब लोग हैं, एक वक्त पे जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ जो आमदनी होती है उस गरीबों को बांटना है। गरीब जो वो लोग जो लाचार हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको देना है। चाहे जिस हिसाब से दें हम, चाहे उसको पढ़ने के लिए दे दें या फिर रहने घर बना के दे दें या फिर ऐसी कोई ज़रूरत के मुताबिक दे सकते हैं हम लोग। वही मीटिंग थी हम लोग को, मीटिंग बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है फिर नेक्स्ट मीटिंग में अच्छी तरह से डिटेल्स बात होगी और सब मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।